इस साल ये डिसाइड कर लो कि 3-4 घंटे हर रोज प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन अटकते हैं वो ऐप के ऊपर देखने हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने कहां तक क्वेश्चंस किए थे? 155 तक हमने क्वेश्चंस किए थे। चलिए 156, 10 और 30 के बीच की विषम संख्याओं के घनों का जोड़। तो 10 का क्यूब जमा 11 का क्यूब जमा 12 का क्यूब जमा अप टू 29 का क्यूब जमा 30 का क्यूब विषम संख्याओं के घनों का जोड़ है। ये मैंने प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़ लिख दिया। तो विषम संख्याओं के घनों का जोड़ 10 और 30 के बीच में, तो 11 का क्यूब आएगा, फिर यहां पर 13 का क्यूब आएगा, फिर यहां पर ऐसे जाकर के 29 का क्यूब आएगा। 10 और 30 तक कहता, 10 से 30 तक कहता तब भी यही आता, और 10 और 30 के बीच में कहा तब भी यही आएगा। इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़, पहली n विषम संख्याओं के घनों का जोड़। तो फार्मूला है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। तो वैसा ही फार्मूला यहां पर हम लगाएंगे। n निकालने के लिए 15 हो जाएगा, तो ये 15 का स्क्वायर गुणा, अब ये 225 हो जाएगा, 225 का डबल हम लेंगे तो 450, 450 में से एक कम लेंगे तो 449, तो ये 449 गुणा 225। इस प्रकार के सवाल देखो पेपर में बेशर्मी के साथ आ सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ आने का औचित्य नहीं बनता। ये n स्क्वायर मैंने लिखा, n होता है 29 में एक जोड़ेंगे 30, 30 का आधा करेंगे 15, तो 15 का स्क्वायर 225, और फिर ये 2n स्क्वायर, तो 225 का डबल 450, एक कम 449 गुणा करेंगे। अब मैं इसको 25 से गुणा कर दूं तो 25 नीमा 225, 25 चौक 100 और 22 था तो 122, 12 रह गया, 25 चौक 100 और 12 करेंगे तो 112। और मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, अगर ये 2 डिजिट छूटेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 49 दूनी 98 और ये 4 दूनी 8। तो अब यहां पर यहां लिखता हूं 5 2 10 और फिर 10 और फिर 10, ये आएगा। अब यहां पर जो है ये 11 का क्यूब है, अब हम जहां यहां एक जोड़ते हैं तो यहां एक घटाएंगे n निकालने के लिए, क्योंकि 9 तक का मामला है, तो 10 पांचवी संख्या, तो उसका स्क्वायर करेंगे, हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, फिर 50 माइनस 1 लिखेंगे तो 49। अगर 48 से गुणा करते तो 1200 होता, अब कितना हो जाएगा, अब 1225, 1225 इसमें से घटाएंगे 0 0 8, फिर ये भी 8 और ये 9, तो ये होना चाहिए इसका आंसर 988। ये दिख नहीं रहा, या तो कहीं पर कोई चूक हुई है, गलती हुई है छोटी मोटी। 25 निमा 225, 25 चौक 100 और 22 और 25 चौक 100 और 12, ये तो सही किया है। अब 2 से करेंगे तो ये 98 और ये 8, ये 5, ये 2, ये 10, आहा ये 11, एक हासिल आएगा ना, 9 और 1 10, तो ये 11 आएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर 9 आ जाएगा। 99800, सी सही उत्तर। भूल चूक लेनी देनी माफ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पढ़ेंगे। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं वाला वही था, कोई बात नहीं, अब सही हो गया, 9980 आएगा राइट आंसर। पहली 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो इस 10 का आधा करेंगे 5 और उसमें आधा जोड़ेंगे 5.5। फार्मूला अगर मैं लिखूं n प्लस 1/2 होता है, तो 10 जमा 1/2 करेंगे 11/2, 5.5। बढ़िया तरीका क्या है, आधा करो 5 और 0.5 और लिख दो, बन गया काम। अगर सम संख्या सीधा आधा करना चाहिए, विषम संख्या तो एक जोड़ करके तब आधा करना चाहिए, औसत आएगा। बहुत बढ़िया। 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 10.5, इस 20 का आधा लिखेंगे 10 और 0.5 और लगाना, बस बन गया काम। औसत में 13, 25 और 1 26 का आधा 13, 75 और 1 76 का आधा 38, 50.5, 120 तो 60.5, इसका आधा करेंगे हम प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो प्राकृत संख्याओं का माध्य उसका आधा करते हैं 60 और 0.5 और लगाना है, आंसर डी। बहुत बढ़िया, ये 70.5, सी सही उत्तर।
10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य है। इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 20 30, 30 का आधा 15, ए सही उत्तर। जो संख्याएं होती है पहली और आखिरी, उन संख्याओं का जोड़ करते हैं उसका आधा करते हैं तो ये औसत होता है, माध्य होता है। जब ये अंतर होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। बहुत बढ़िया। 21 से 50 तक की संख्याओं का तो जोड़ेंगे, 21 से 50 तक कितना हो जाएगा 71, 35.5। 20 और 50 के बीच की ना 20 है ना 50 है, तो यहाँ 21 लिखा जाएगा, यहाँ 49 लिखा जाएगा। 49 में एक जोड़ेंगे 50 और 20 70 का आधा 35, डी सही उत्तर है। 51 और 100 के बीच की, तो 51 और 100 के बीच में 75.5 हो जाएगा। 50 और 100 के बीच में 75 होता, ये 75.5। 10 सम संख्याओं का माध्य, पेपर में यही आता है, जितनी सम संख्याओं का माध्य होता है उससे एक ज्यादा होता है, n+1। वेरी गुड। 21 20 सम संख्याओं का माध्य, एक जोड़ना बस। इनको बोलो सर क्लास में है, थोड़ी देर में ले राजीव। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 25 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो 26 आंसर हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा, 25 और 1 26। 30 में एक जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, ए सही उत्तर। 65 में एक जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा, बी सही उत्तर। 80 में एक जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, बी सही उत्तर। 10 से 30 तक की सम संख्याएं, तो 10 भी आएगा 30 भी आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 10 और 30 जोड़ेंगे 40, 40 का आधा करेंगे 20, बी सही उत्तर। ऐसे बोलते हैं कि सर अपने आप कॉल कर लेंगे। सुबह सवानों को बुलाया क्लास टाइम पर। ये हो गया 130, 131, 130 का आधा 65, तो 65.5। जब कभी भी अंतर बराबर हो, उनका औसत लेना हो, पहले और आखिरी को जोड़ेंगे। ये वहां से वहां तक की सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, प्राकृत संख्याएं हो, भाज्य भाज्य में मत करना, कभी वहां फंस जाओ, वो अलग कहानी होती है। 25 और 50 के बीच की सम संख्याएं, तो ये शुरू होगा जी 26 से और ये खत्म होगा 48 पर, बीच। तो 25 और 50 के बीच में 25 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, 26 से 48, 6 और 8 14 का 4, और ये 6 और 1 7, इसका आधा हो गया 37, सी सही उत्तर। 51 और 75 के बीच में, तो यहां आएगा 52 और इधर आएगा भाई 74, तो ये हो गया 6 और 7 और 5 12, इसका आधा करेंगे 63, ए सही उत्तर 177। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो क्लास थी, नीरज से पूछ के बताओ वो कितनी देर में लगेगी, उसके साथ उसकी पीडीएफ भी लगा देना। आगे बढ़ेंगे। पहली 10 विषम संख्याओं का माध्य, जितनी विषम संख्याएं वही उत्तर। इसमें कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं, जोड़ना नहीं। पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला सवाल यही होता है, जिसको ये आता है जितनी विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं का जोड़ होता है n² और माध्य के लिए n से भाग होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, n 10। 25 विषम संख्याओं का माध्य 25, पहली जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। 40 विषम संख्याओं का माध्य 40। 20 विषम संख्याओं का माध्य 20। 55 विषम संख्याओं का माध्य 55। अगर जोड़ होता तो इसका स्क्वायर कर देते। n प्राकृत संख्याओं का जोड़ होता है n इंटू n+1/2। अब औसत में n कटता है। n सम संख्याओं का जोड़ होता है n इंटू n+1, औसत में n कटता है। n विषम संख्याओं का जोड़ होता है n², औसत में स्क्वायर कट जाएगा, तो विषम संख्याओं का औसत n, सम संख्याओं का औसत n+1 और प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2। तो ये 3 फार्मूले हैं, ये तुम्हें याद रखने हैं। बहुत ही बढ़िया। 60 विषम संख्याओं का माध्य 60, माध्य समांतर माध्य होना चाहिए, ये औसत होना चाहिए, ज्यादा बढ़िया। 95 का 95। 30 से 60 तक की विषम संख्याएं, तो 31 से चालू होंगी, 59 पर जाके खत्म होंगी। इसमें जाएगा 1 60 और 30 90, 90 का आधा 45, 20 सही उत्तर। 35 से 70 तक की विषम संख्याएं, तो 35 भी आएगा भाई इसमें और 69 आएगा, 69। तो ये 14 का 4, 9 और 1 10, इसका आधा करेंगे तो 52, डी सही उत्तर है। 25 और 75 के बीच की विषम संख्या है, तो 25 भी नहीं आएगा, 75 भी नहीं आएगा, इट इज 27 और इट इज 73। इसको जोड़ेंगे तो ये 10 और ये फिर 10, इसका आधा करेंगे तो 50, सी सही उत्तर है।
51 और 100 के बीच की विषम संख्या 51 नहीं आएगा, 53 आएगा, और इधर 99 आएगा। 9 और 3 12 का 2, 9 और 5 14 और 1 15, आधा करेंगे तो ये 7 और 6 76, 20 सही उत्तर 188। बहुत ही बढ़िया। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का माध्य। अभाज्य देखो विशेष चीज है, अभाज्य संख्या तुम्हें याद होनी चाहिए। अभाज्य संख्या याद करने के लिए तुम्हें 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। तो इस प्रकार से लेना चाहिए। इनके अंदर 90 से 100 तक एक संख्या, 80 से 90 तक दो संख्या, 70 से 80 तक तीन संख्या, 60 से 70 में दो संख्या, 50 से 60 में दो संख्या, 40 से 50 में तीन संख्या, 30 से 40 में दो संख्या, 20 से 30 में दो संख्या। यहां चार संख्या, यहां चार संख्या। इसको याद करने का तरीका होता है, इनको याद करना चाहिए। 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4। आप लोग जहां पर भी बैठे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, तो एक बार इसको बोले 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4। 1 2 3 2 2 3 4 4 क्या है? ये है 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4। 90 से 100 तक के बीच में एक संख्या, 80 से 90 के बीच में दो संख्या, 70 से 80 के बीच में तीन संख्या, 60 से 70 के बीच में दो संख्या, 50 से 60 के बीच में दो संख्या, 40 से 50 के बीच में तीन संख्या, और 30 से 40 के बीच में दो संख्या, 20 से 30 के बीच में दो संख्या, 10 से 20 के बीच में चार संख्या, अभाज्य संख्या, और 1 से 10 तक चार संख्या। 1 2 3 2 2 3 4 4। इस प्रकार से इसमें तुम्हें याद रखना भाई, पहली बात 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं, 30 से 50 तक 5 हैं। अगर 1 से 50 तक करें तो टोटल 50 हो गई ना, 15 हो गई। अब यहां 50 से 100 तक ये कितनी 10 अभाज्य संख्याएं, 10। तो अगर 1 से 100 तक पूछेंगे तो 25, 1 से 50 तक पूछेंगे तो 15, 1 से 10 तक पूछेंगे तो 5, अब 30 से 100 तक पूछेंगे तो 15। इस प्रकार से ये तो याद रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आगे तुम्हें कभी पूछे 30 और 60 के बीच की, तो 30 और 60 के बीच की, यहां 10 यहां 20 यहां 30, 30 से आगे 40 50 60 यहां तक, तो ये टोटल मिलाकर के 7 संख्याएं हैं। ऐसे पूछता है 40 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 30 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4, ये 10 तक, ये 20 तक, 30 40 50 60 70 80 90 100, ऐसे इस पे आता जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। इसके बाद दो बातें याद रखो। पहली 9 अभाज्य संख्याओं का जोड़, पहली 9 अभाज्य संख्या ये है, ये 19 और 11 30, 17 और 13 30, 23 और 7 30, तो 3 बार 30 30 30 90, और ये 10 100। पहली 9 अभाज्य संख्याओं का जोड़ 100 है। अब 100 बटा 9 करेंगे हम, 100 बटा 9, तो ये 100 बटा 9 11 सही 1 बटा 9, ये प्रतिशत में भी तुम्हें याद होगा 11 सही 1 बटा 9, सी सही उत्तर है इसका। और पहली 10 अभाज्य संख्याओं के जोड़ की बात करें तो इस 100 में ये 29 और जुड़ गया 129। इसके औसत की बात करें तो इसको 10 से भाग करेंगे ना, तो यहां डेसिमल आ गया 12.9, ये इसका सही उत्तर है। अगर 10 संख्याओं का आए तो 12.9, और 9 संख्याओं का आए तो 11 सही 1 बटा 9। ये दोनों बातें याद रखना। इसके अलावा कुछ भी आता नहीं है, यही आता है, इसको याद रखना। जो बातें आती हैं भाज्य संख्याओं से रिलेटेड वो बात मैंने तुम्हें बता दी। 1 से 100 तक 25 है भाज्य संख्याएं, एक ना भाज्य ना अभाज्य, और 74 भाज्य संख्याएं हैं। कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 100 74, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 25, और एक ना भाज्य और ना अभाज्य। अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए, और भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा होने चाहिए। एक का सिर्फ एक गुणनखंड है, तो एक ना भाज्य और ना अभाज्य। तो इतनी बात तुम याद रखना। चलो बहुत अच्छी बात है। 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य 12.9 याद होना चाहिए, ऐसे टिक लगना चाहिए 1 सेकंड में। 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य, 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये है जोड़। और इसको काट देंगे तो ये हो गया माध्य, समांतर माध्य या औसत। तो यहां 5 की जगह लिखेंगे 6, और यहां लिखेंगे 11, और बटे लिखेंगे 6, और इससे इसको काटेंगे, और आंसर 11 सी टिक।
ऐसे फार्मूला लिखना, इसको काटना, ऐसे सवाल आते नहीं है, जर्नली नहीं आते हैं, इसलिए रटने की ज्यादा बात नहीं है। पहली n प्राकृत संख्याओं का जोड़ लिखा, n काट दिया, उसकी वैल्यू रखी, सवाल आ जाएगा। 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का मध्य है, तो 11 से अगला लिखना 12। अब 11 से अगला इसमें जो है 23, इसमें 11 और 12 23, और इसको भाग करेंगे 6 से, इससे इसको काटूं 2, 46 उत्तर सी सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आ रहा होगा समझ में। 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का मध्य तो आएगा 18, और 18 17 35, और बटे आएगा 6, कटेगा 3, 105, डी सही उत्तर है। 10 सम संख्याओं के वर्गों का मध्य ज्ञात कीजिए। तो 10 सम संख्याओं के वर्गों का मध्य, सम संख्याएं आ गई, सम संख्याओं का जोड़ होता है भाई 4, लिखेंगे बाहर 4, अंदर लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब इस n को काट देंगे मध्य के केस में, औसत के केस में ये n कटेगा, n प्लस 1 आएगा 11, और यहां आएगा 21, और यहां आएगा 6, और गुणा आएगा 4, 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 7, 7 दूनी 14, गुणा 11 154, बी सही उत्तर है। अगर तुम्हें 10 सम संख्याओं का जोड़, वर्गों का जोड़ याद हो 1540, 10 से कट गया 154, सीधा हो सकता है। 17 सम संख्याओं के वर्गों का मध्य ज्ञात करें, तो 4 बाहर आएगा, गुणा आएगा 18, और गुणा आएगा 35, और बटे आएगा 6, इससे कटेगा 3, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 12 तिये 36, और 6 42, 420, बी सही उत्तर है। फार्मूले में वैल्यू रखनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, तुम लोगों को सवाल आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। 4 क्यों लिखा सर? कितने अच्छे बच्चे हैं, फार्मूले लिखवा रखे हैं, 1-2 क्लास पहले फार्मूले करवा रखे हैं, इससे 1-2 क्लास पहले, दिन तो हो गए 2-4, लेकिन उसमें जो मैंने करवाया था तो उसके अंदर देखो, जब तुम देखोगे ना तो उसमें सारे फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को याद करो तब आएगा। वही फार्मूले वाली क्लास चलाना फिर क्या फायदा। पहली 25 संख्याओं के वर्गों का मध्य ज्ञात कीजिए, तो 26 गुणा 51 बटे 6 और गुणा 4। अब इससे कटेगा 2 से 13, 3 से कटेगा 17, 17 गुणा 13 221, और गुणा 4 करेंगे तो 4 8 8, डी सही उत्तर है। ऐसे कैलकुलेशन फास्ट करो जैसे मैं करके दिखा रहा हूं तुम्हें। बहुत बढ़िया। पहली 5 विषम संख्याओं के वर्गों का मध्य ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं के वर्गों का मध्य होता है 2n - 1, 2n + 1 और बाई 3। अगर यहां n और लिख देंगे तो ये हो गया जोड़, n से भाग करेंगे तो ये हो गया औसत। तो 2n - 1 है 9, और 2n + 1 है 11, और बटे करेंगे 3, और इससे कटेगा 3, 3 गुणा 11 33 सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। अनिल कुमार, पिछली क्लास कहां है? कितना महान व्यक्ति है। ओल्ड जर्नल का बैच है भाई, इसमें ये जो ऐप है इसके अंदर ओल्ड जर्नल है, ओल्ड जर्नल का बैच है। उस ओल्ड जर्नल के अंदर चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर नंबर 2 में इससे पहले क्लासेस मिलेंगी, ये भी वही मिलेगी। 24 तारीख की लास्ट क्लास है। उसके बाद मैंने चैप्टर 3 करवा दिया, 13 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो देखो तुम लोग जो है यहां फार्मूला लिख सकते हो, n इंटू 2n - 1 इंटू 2n + 1 अपॉन करेंगे 3, इससे n हम काटेंगे। अब 13 दूनी 26, एक कम करेंगे 25, एक जोड़ेंगे 27, और बटे करेंगे 3, इससे कटेगा 9, 25 निमा 225, डी सही उत्तर। इतनी सी कहानी है। बहुत सारे बच्चे न्यू जुड़े हैं इस दौर में, जब से मैंने क्लास ली थी तब से, और इसमें तो बहुत सारी क्लासेस जो है बाद में जो है, जैसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। 31 तारीख को भी बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे उस दिन भी। तो तुम लोग जो है, जो लोग जो है नए बच्चे हो और इस क्लास को देख रहे हो, तो नए बच्चे इससे पहले ये बेस देखना भाई। तुम देखना बेसिक क्लास, बेसिक के बाद न्यू जर्नल, न्यू जर्नल के बाद ओल्ड जर्नल, और चैप्टर वाइज देख लेना, फिर तुम्हें अच्छा एहसास होगा। चलो भाई अगली बात करेंगे। 20 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 20 का डबल करेंगे 40, एक कम करेंगे 39, एक ज्यादा करेंगे 41, और बटे करेंगे 3, इससे कटेगा 13, 13 एकम 13 का 3, एक जगह पर इकाई का अंक 3 है, वही उत्तर। नहीं तो 13 चौक 52 और 1 53, इतना काम कर लेंगे। 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का मध्य है। अगर 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़ होता तो हम लिखते n इंटू n + 1 बाई 2 और इसका स्क्वायर। अगर जोड़ होता तो, अगर इसका औसत है तो इस सारे को n से भाग करेंगे, इस अंदर वाले n को इस स्क्वायर से बाहर करेंगे तो यहां से बाहर n स्क्वायर निकलेगा, और इससे ये n कटेगा। तो फार्मूला होता है n इंटू n + 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर n है 5,
n+1 हो गया 6/2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, डी सही उत्तर। 200 नंबर क्वेश्चन, पहली 9 प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां 9 लिखेंगे बाहर, 9 जमा 1 10/2 करेंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 9 गुना 25 225, ए सही उत्तर। बहुत बढ़िया। 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 15 लिखेंगे बाहर, 16 एक जोड़ेंगे 16, आधा करेंगे 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो 15 चौक 60, 15 छिक 90 और 6 96, 960, सी सही उत्तर। अगर तुम्हें फार्मूले याद है और तुम्हारी प्रैक्टिस है तो फिर तुम इसको सही कर दोगे। दादा भाई मेरा नाम प्लीज, वाओ। 15 सम संख्याओं के घनों का माध्य, तब घनों का माध्य होगा ना तो बाहर आएगा 8, अंदर आएगा 15, इसके अंदर आएगा 16 का आधा 8 और 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, तो 15 गुना 64 अभी 960 मैंने किया ही था और गुना में 8 कर देता हूं यहां पर, तो ये 0 8 6 48 का 8, एक ही जगह पर 76 80। अब 8 नीम 72 और 4 76, ऐसे करोगे तो देखो ये आ गया, सी सही उत्तर। फार्मूला है, सीधा फार्मूला करना भाई। 20 सम संख्याओं के घनों का माध्य, घनों के माध्य में बाहर आएगा 8, घनों का सम संख्याओं के घनों का माध्य, अगर प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य होता तो उसमें तो सीधा 8 होता नहीं है, वहां तो n × n+1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 का क्यूब बाहर और स्क्वायर वाले में 4 बाहर आता है, जो 4 पूछ रहे थे 4 क्यों आता है। यहां पर हम लिखेंगे तो 20 गुना, इसमें एक जोड़ेंगे 21 गुणा 21 और बटे 2, इसका भी होल स्क्वायर गुणा 2, अब इससे इसको काटेंगे तो ये आ गया 2, ये हो गया 441, एक 0 यहां से पकड़ लाऊं, 4 से गुणा करेंगे 0 4 6 और ये 17 17 64 0, सी सही उत्तर। बहुत ही बढ़िया। 30 सम संख्याओं के घनों का माध्य, तो यहां लिखेंगे 8, गुणा लिखेंगे 30 और गुणा लिखेंगे 31/2 गुणा 31/2, n+1/2 फार्मूला। रूबी रूबी मेरा नाम लेना सर, बहुत बढ़िया। इससे कटेगा तो ये आ गया 2, अब ये आ गया 961, 0 यहां लगा दिया, 6 से गुणा करेंगे 0 6 6 6 36 का 6 6 निम 54 3 57, तो 57 660, ए सही उत्तर है। 8 विषम संख्याओं के घनों का माध्य, अब 8 विषम संख्याओं का जोड़ होता है, वो होता है n² × 2n² - 1, मध्य में यहां पर n कट जाएगा, n ये कट जाएगा, तो ये हो गया 8, यहां पर होगा 8 का स्क्वायर 64 का डबल 128 -1 127, तो 7 8 56 का 6, एक ही जगह पर यही उत्तर होगा, नहीं तो 7 8 56 का 6, 12 8 96 और 5 101। मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया, बोलो भैया नमस्ते। हाँ हाँ, माध्य वाला आप करवा देता हूं। तुम लोग नहा के नहीं आते। पहली n प्राकृत संख्याओं का जोड़ ऐसा लिखवाया था भाई, ऐसे लिखवाया था, वो था n × n+1/2। अब ये n संख्याओं का जोड़ है, n संख्याओं का जोड़ है, औसत निकालने के लिए इसको n से भाग करना पड़ेगा, इसको ऐसे n से भाग, तो ये n से n कट गया, तो ये औसत आ गया n+1/2 औसत। पहली n प्राकृत संख्याओं का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब इसके आगे हम बात करें, पहली n सम संख्याओं का जोड़, अब ये जो सम संख्याएं 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा अप टू 2n होती हैं, ऐसे इसमें से 2 लेंगे कॉमन, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा अप टू n, ऐसे लेंगे। अब ये 2 है यहां पर, n × n+1/2 ये है, इस 2 से ये कटता है, तो ये जोड़ आता है n × n+1, और जब औसत करते हैं तो n संख्याओं का जोड़ है, इसको n से डिवाइड करते हैं, हर बार ये n कटेगा, इसलिए जो वे सारे के सारे फार्मूले करवाए थे जोड़ वाले, उन सभी फार्मूलों में n काट देना तो औसत आ जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल सभी को आ गए होंगे। अब
यहां सारा लिखना तो अननेसेसरी, तुम्हारा डाटा खराब करना, बस कुछ भी नहीं है भाई। प्राकृत संख्याओं का जोड़, अब देखो जोड़ n इंटू एन प्लस वन बाई टू, औसत n प्लस वन बाई टू, एन कट गया। अब सम संख्याओं का आएगा, सम संख्याओं में आएगा n प्लस वन बाई टू, जोड़ n इंटू एन प्लस वन, और औसत में आएगा n प्लस वन। अब विषम संख्याओं में यहां आएगा n स्क्वायर, औसत n, हर बार n कटना है, सारी की सारी चीजों में ये कट जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। अब ऐसा कोई है जिसको इश्यू है इसमें? 15 विषम संख्याओं के घनों का मध्य है, तो n तो कट ही जाएगा, n कटने के बाद ये बच गया 15, n स्क्वायर इंटू 2 आएगा, n स्क्वायर 225 गुणा 250, और उसमें से एक घटाएंगे तो 225 से 450, 449, ऐसे गुणा कर देंगे, इसका माध्य आ जाएगा 15 नीम 135, 5 एक जगह पर पूरी गुणा ना करनी हो तो 15 चौक 60 और 13 73, 7 रह गया, 15 चौक 60 और 7 67, 67 35, 20 सही उत्तर। 21 विषम संख्याओं के घनों का मध्य है, वही लिखेंगे हम 21 का स्क्वायर करेंगे 441, उसका डबल करेंगे 882, एक घटाएंगे 881, एक गुणा एक एक जगह पर है, सही उत्तर डी, बिना गुणा किए। और नहीं तो एक से गुणा करेंगे तो ये 881, और दो से गुणा करेंगे तो ये 2, ये 6 और ये 17, इसको जोड़ेंगे 1 10, 14 का 4 और 1 5 और 8 और 1, ये सही उत्तर है 208 नंबर क्वेश्चन। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें आ गए होंगे, और ये चैप्टर मेरी तरफ से अब कंप्लीट है, इन सवालों को तुम कर सकते हो। कोई बात तुम मेरे से पूछना चाहो तो तुम बात पूछ सकते हो मेरे से, वरना तुम लोगों को करना क्या है, अगर तुम पीडीएफ के भरोसे हो तो दिक्कत है तुम्हारी। इसमें सबसे पहले बेसिक की किताब है, बेसिक मैथमेटिक्स। अगर तुमने ये किताब तुम्हारे पास नहीं है और तुमने 5-7 बार इस किताब को नहीं किया है, तो फिर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी नौकरी लगेगी, तो गलत है, झूठ है, भरम है। 5-7-10 बार कम से कम तुम्हें ये किताब करनी है अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार, और ये सारी की सारी पूरी बुक का सॉल्यूशन आशीष सर ने करवा दिया, बेसिक फोल्डर में होगा, उसको मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझा भी रखा है, उसको तुम कर लो। अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी, कोई डाउट आए तो मेरे को बता देना, मेरा नंबर तुम्हारे पास है। इसके बाद भाई तुम्हारी न्यू जर्नल की किताब, न्यू जर्नल मैथमेटिक्स, ये बहुत सस्ती किताबें हैं, 30 रुपए की किताब ये है, 30 रुपए की किताब ये है, न्यू जर्नल मैथमेटिक्स। इस किताब को 30 रुपए की तुम कॉपी लाओगे ना, तो कॉपी भी 30 रुपए की मिलेगी। इसके ऊपर तुम सवालों को करोगे तो तुम लोगों को अच्छा एहसास होगा, यहाँ दिक्कत नहीं है। अब इस किताब को तुम लो, और इस किताब को भी 5-7 बार करना पड़ेगा। तुम लोग पढ़ाई में कमजोर हो या अच्छे हो, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। न्यू जर्नल तो आता ही है, बेसिक तो आता ही है। अब ये बात कहकर के जो लोग इसको नहीं करते हैं ना, तो उनकी बात नहीं बनेगी। अगर तुम नौकरी चाहते हो तो तुम्हारी कमी प्रैक्टिस की कमी है, और आईसीएस होमवर्क है, प्रैक्टिस का ऐप है। इस किताब को उठाओ, चैप्टर को करो, ऐप को खोलो, चैप्टर को देखो, कहां गलत हुआ, कहां तुम अटक गए, ये तुम्हें पता चल जाएगा। इसको करने के बाद फिर ये ओल्ड जर्नल की किताब है। जितने लोग पीडीएफ के भरोसे हैं और वे भी ये सोचते हैं कि नौकरी लगेगी, तो गलत सोच है। तुम लोगों ने 5-7 हजार रुपए ऐप पर लगा रखे, मोबाइल पर लगा रखे हैं, डाटा खर्च करते हो, तो ये 50-100 रुपए की किताबों में क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? ये किताबें ICSbooks.in पर मिलती हैं। ICSbooks.in, इस नंबर पर अगर तुम लोगों ने बुक्स ऑर्डर कर रखी है, कुछ बुक्स नहीं मिली है, किसी का कोई इशू है, तो 7300370324 इस नंबर पे कॉल कर लो, 4 बुक्स। अगर किसी का कोई इशू हो